जो लोगों के कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए बनता है। अब मैं दावत दूंगा रोम भाई को कि वो यहाँ आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखें। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जो यहाँ पे तलबा बैठे हुए हैं, मैं पहले ही ये बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि इनका ताल्लुक सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम इलाकों से मौजूद तलबा इस एहतजाज में शामिल हैं। किसी को ये गलतफहमी ना हो कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के तलबा का एहतजाज है। आप चेहरे देख लीजिए, जिस जिस रियासत का आप नाम लेंगे आपको उस रियासत के तलबा यहाँ पर मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, किसी को ये गलतफहमी ना हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। हम दहशतगर्दी को किसी भी सतह पर, चाहे रियासती दहशतगर्दी हो, किसी तंजीम की तरफ से हो या किसी फर्द की तरफ से हो, हम दहशतगर्दी की हर सूरत में मजम्मत करते हैं। हम दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं। नहीं है। हम दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं। नहीं है। आज जिस वजह से आप यहाँ पर जमा हुए हैं, मीडिया यहाँ पर बैठी हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एहतजाज अफजल गुरु, मोहम्मद अफजल गुरु के 2 दिन पहले हैंगिंग के खिलाफ एक एहतजाज है। यहाँ ये एहतजाज किसी टेररिज्म एक्ट के सपोर्ट में नहीं हो रहा है। ये एहतजाज एक ऐसे गैर कानूनी अंदाज में, गैर अखलाकी तरीके से किसी शख्स का हिंदुस्तान में कत्ल किए जाने के खिलाफ एक एहतजाज है। हम आपको यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं, अफजल गुरु रियासत जम्मू कश्मीर का एक पुरअमन बाशिंदा था। वो किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था। अफजल गुरु अपनी हाजिरी एक फौजी कैंप में मुसलसल देता रहा है और उस फौजी कैंप में उसके बारे में एक पुरअमन रिकॉर्ड मौजूद है। अफजल गुरु ने कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई उससे पहले नहीं की थी, न उसके बाद की है। पहली बात। दूसरी बात, अफजल गुरु एक पढ़ा लिखा कश्मीरी नौजवान है जो इस वक्त किसी हालत का शिकार होकर इस अंजाम को पहुंच चुका है। हम यहाँ पर बैठे सब लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि अफजल गुरु को हिंदुस्तान की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसका आईनी हक नहीं मिला। वो इस तरीके से कि अफजल गुरु को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने की इजाजत नहीं मिली। पूरी मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ के बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस मसले के बारे में क्या कहती है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एविडेंसेस आर सर्कमस्टेंशियल एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ सच थिंग्स देयर आर नो डायरेक्ट एविडेंसेस। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा कहती है कि मोहम्मद अफजल गुरु के खिलाफ हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द इंसिडेंट which resulted in the heavy casualties had shaken the entire nation and the collective conscience of the society will only be satisfied if the capital punishment is avoided to the offender. हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अदालत उज़्मा इस बुनियाद पर फैसला करती है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपीज किया जाए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपीज किया जाए? क्या अदालत उज़्मा इंसानों के सेंटिमेंट्स की बुनियाद पर फैसले देती है या ड्यू लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करती है? हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा सेंटिमेंट्स के लिए बनी है या हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा लॉ अबाइडिंग के लिए बनी हुई है? ये हम लोग पहली बार आवाज नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली में डॉक्टर गौतम नवलखा ने यही आवाज उठाई, हिंदू में अरुंधति राय ने यही आवाज उठाई, ह्यूमन राइट्स वॉच ने यही आवाज उठाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आवाज उठाई और सबसे बढ़कर रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट मेंबर महबूब बेग ने आवाज उठाई। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग सिलेक्टिव इंजस्टिस के लिए बने हुए हैं? अगर 1991 के राजीव गांधी के कातिल के लिए उसकी असेंबली अपील कर सकती है, अगर पंजाब के एक कातिल के लिए, पंजाब चीफ मिनिस्टर के कातिल के लिए
लिए पंजाब की असेंबली उस कातिल के चाहने के बावजूद बगैर उसके लिए अपील कर सकती है? क्या रियासत जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे को यह हक नहीं दिया जाना चाहिए था कि वहां की असेंबली उसके लिए कोई पेशरफ्त करे? रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी नाराज है, वहां की अपोजिशन पार्टी भी नाराज है, वहां के सेपरेटिस्ट लीडर्स भी नाराज हैं, और इस वक्त पूरी रियासत तारों में बंधी कर्फ्यू में मजबूर इंसानों की तरह जी रही है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी तलबा बहुत परेशान हैं। हम मीडिया को ये बताना चाहते हैं, हम अपने घर वालों के बारे में बहुत परेशान हैं। हमें नहीं मालूम हमारे घर वाले जिंदा है या नहीं है, हमें नहीं मालूम हमारी माएँ बहनें वहां जिंदा है या नहीं है। हमें कोई ये बता दे कि हमारे घर वाले घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहां पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही हैं, वहां पर मीडिया आजादी के साथ काम नहीं कर पा रहा है। आखिर हमें कौन बताएगा कि हमारा बाप जिंदा है, हमारी माँ जिंदा है, हमारा कोई रिश्तेदार जिंदा है? हम ये जानना चाहते हैं। कश्मीर को खून से जानना चाहते हैं अफजल गोरू को अगर आपने हैंग कर दिया तो हिंदुस्तान को अखलाकी और कानूनी तौर पर यह पाबंदी करनी चाहिए कि जिसने मर्सी पेटिशन दायर किया है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए थी कि आपका मर्सी पेटिशन रद्द हो चुका है। लेकिन उस मर्सी पेटिशन दायर करने वाली मोहम्मद अफजल गोरू की बीवी को सुबह नेशनल टीवी के खबर आने पर पता चलता है कि उसका शवर और जिसके लिए उसने मर्सी पेटिशन दायर। हम चाहते हैं कि आखिर ये कौन सा कानून है? Which law of the land are you talking about? If the mercy petition had been filed, you should have gone through the legal procedures and made that mercy petition rejection reach that woman who had filed that mercy petition. That was a legal procedure, but you did not go along with that legal procedure. उसके बाद नहीं चलेगी और जब किसी इंसान को फांसी दी जाती है, अभी तक हिंदुस्तान में इस चीज को फॉलो किया गया है कि अगर किसी हिंदुस्तानी बाशिंदे को जिससे इंडिया अपना लीगल रेसिडेंट मानता है फांसी दी गई है तो उसके डेड बॉडी को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। आखिर कश्मीर के लोगों के साथ ये अंधा व्यवहार क्यों? सौतेली माँ का तरीका क्यों कि वहां का किसी लड़का फांसी पे चढ़ जाता है तो उसकी बॉडी उसके घर वालों के हवाले नहीं? यहाँ पर मौजूद मीडिया को और हुकूमत हिंदुस्तान तक पहुंचाने वाली एजेंसियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक पुरअमन यूनिवर्सिटी है, ये अमन की अमा जगह है। हमने कभी भी किसी गैर कानूनी गैर आईनी तरीके के लिए राह नहीं निकाली है, लेकिन हम डेमोक्रेटिक तरीके में जमहूरी और आईनी हक मांगते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और आइंदा किसी ऐसे तरीके पर अमल ना किया जाए, लोगों को दूर ना किया जाए, लोगों पर जुल्म ना किया जाए। हम ये चाहते हैं कि अगर आप लॉ की बात करते हैं तो ये लॉ सिर्फ मजलूमों के लिए नहीं होना चाहिए, ये लॉ किसी गरीब के लिए नहीं होना चाहिए, तमाम लोगों के लिए हमवार होना चाहिए। हम आज परेशान हैं, बीजेपी ये कहती है कि अफजल गोरू को फांसी दी जाए, बाकी पार्टियां इसी की फांसी की बात कर रही थी, लेकिन क्या यही पार्टियां जो अपने आप को अवामी पार्टियां कहती हैं बाकी लोगों की फांसी के लिए बात नहीं कर सकती थी? कल की बात है, बीजेपी के नुमाइंदे एनडीटीवी पर बात कर रहे थे। अफसोस की बात है जब यह सवाल उनसे किया गया कि आप सिर्फ मुसलमानों को फांसी देने के लिए क्यों कह रहे हैं, उन्होंने वहां से कहा गैर मुस्लिमों को फांसी देने के लिए आप लोग बात कर लीजिए। आखिर ये कौन सी अवामी पार्टी है? आखिर ये कौन सी अवाम दोस्ती है? लेकिन जब लोग फिर हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं, जब आप लोग असेंबली में और पार्लियामेंट में जाने के लिए आते हैं, क्या उस वक्त हमारे वोट की कीमत होती है? और जब हमारी जानों और हमारी इज्जत, हमारी सेंटिमेंट्स की बात आती है, उस वक्त हमारे सेंटिमेंट्स को पांव तले रौंदा जाता है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे के जरिए हम हुकूमत हिंदुस्तान तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने इसका ट्रेल किया, हैंग किया और उसकी बॉडी को उसके घर वालों तक नहीं पहुंचाया, हम उससे बेहद नाराज हैं और हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजम्मत की, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजम्मत की, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया में इसकी मजम्मत की,
जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने इसकी मजम्मत की, अपोजिशन पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती ने इसकी मजम्मत की, कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर्स ने इसकी मजम्मत की, और कश्मीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उन तमाम इंसान दोस्त लोगों के साथ जबान में जबान मिलाते हुए कहते हैं कि हम भी ऐसे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से किसी को फांसी देने की मजम्मत करते हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि पूरे कश्मीर में जो हालात कशीदा बनाए गए हैं उन्हें फौरन असर नौ ठीक कर दिया जाए, हमारे घर वालों के तहफ़्फ़ुज़ की हमें जमानत दी जाए और अफजल गोरू की लाश को उसके घर वालों तक पहुंचाई जाए ताकि वो उसका अपने मजहबी रिचुअल तरीके के साथ उसको दफन कर सके। ये एहतिजाज किसी और मकसद के लिए नहीं था। अभी आपने सुना एहतिजाज के ऑर्गेनाइज करने वाले कहते हैं ये जम्मू कश्मीर के तलबा का एहतिजाज नहीं है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतिजाज है। ये एहतिजाज किसी रियासत को हिंदुस्तान से सेपरेट करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि एक जुल्म के फैसले की रद्द करने के लिए किया गया है। आपने नौजवानों के नारे सुने, मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह बता देना चाहता हूँ, ये बेचारे कश्मीरी नौजवान परेशान है, इनके माँ बाप का तहफ़्फ़ुज़ इनको नहीं मिला है। आप क्या चाहते हैं ये खामोश भेड़ों की तरह यहाँ चले आए? हम कश्मीर के तमाम लड़कों से ये गुजारिश करते हैं अपने सेंटिमेंट्स को काबू में रखें, परेशानी को हाथ से बाहर ना होने दें, किसी गैर कानूनी तरीके से कोई काम न करे, बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपने वॉइस और अपने कंसर्न्स को हुकूमत तक पहुँचा दे। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बहरी नहीं होगी, यहाँ की जुडिशरी बहरी नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और हमारे सेंटिमेंट्स का एहतराम किया जाए और फौरन अफजल गोरू की लाश को उसके मुल्किन के हवाले किया जाए और आइंदा किसी ऐसे तरीके का व्यवहार न किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डबल स्टैंडर्ड्स न किए जाएं, जिससे नाराज चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ के अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वहाँ के आम लोग भी हैं। हम डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो सलूक आप कश्मीरी लड़कों के साथ करते हैं वैसा ही सलूक आप बाकी कातिलों के साथ करें, चाहे वो राजीव गांधी के कातिल हो या वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के कातिल हो। ये एहतिजाजी मुजाहिरा पुरअमन था, पुरअमन रहा और पुरअमन रहेगा। इस वक्त इस एहतिजाजी मुजाहिरे को हम पुरअमन तरीके से बर्खास्त करते हैं और अपना ये मैसेज देते हैं कि हम इस तरीके की हैंगिंग के नाराज हैं। हम चाहते हैं हम ये एहतिजाज भी डिस्पर्स होगा पुरअमन तरीके से। कश्मीर से रहने वाले तलबा के जज्बात को हम समझ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि बराए करम अपने जज्बात को काबू में रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके नतीजे में आपके करियर पर या आपके मुस्तकबिल पर आ जाए। हम समझते हैं अभी हमें कश्मीर से गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर वहाँ फायरिंग हुई है, वहाँ लोगों को कम से कम 5-6 लोगों के मारे जाने की और इस मैसेज के साथ कि अफजल गोरू को जिस तरीके से कत्ल किया गया हम उसके साथ नहीं हैं, उसके घर वालों से मिलने का हक दिया जाना चाहिए था, वो हक उसे नहीं मिला, हम उसके साथ नहीं हैं। उसकी लाश को वहीं पर सुपुर्द खाक किया गया, उसे अपने घर वालों तक पहुंचाया जाए, हम उसकी लाश को वहां दफन करने के हक में नहीं है। और इसी एहतिजाज के साथ हम इसी आवाज के साथ इस पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरे को बर्खास्त करते हैं। What people are talking about is there are circumstantial evidences against so many people like Narendra Modi, who is going to be the Prime Minister of this country. If circumstantial evidences can make someone to reach the gallows, why not the Prime Chief Minister of Gujarat should be taken to the gallows for the same circumstantial evidence? And especially when the case is that the Supreme Court itself says there are no direct evidences to hang this man. When the Supreme Court itself says it is just to fulfill the conscious and to appease the public sentiment of the Indian society, is this what the legal ways are made for? We are very much angry with that. We were expecting that Supreme Court should give a legal decision. We were expecting that the mercy petition will be rejected. We were expecting that the judicial review will be allowed. लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया गया। हमने अपने जज्बात को हुकूमत हिंदुस्तान के सामने रखा और कश्मीरी स्टूडेंट्स बड़े डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए और अमन तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसके नतीजे में किसी कश्मीरी स्टूडेंट पर कोई आ जाएगी। We are not for anything against the legality of this legal status.
आवाज उठाई, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई और इसी मोके पर हम यहाँ से पुरअमन तरीके से बगैर